शैल वी स्टार्ट या प्राची जी वेट कर रहे हैं कि कुछ देर तक आई गेस स्टार्ट हम करें? स्टार्ट कर सकते हैं, इतने जी बाकी सब ज्वाइन हाँ, कर लेंगे, हम स्टार्ट कर श्योर सकते हैं। श्योर। सो हरिओम टू ऑल, आप सभी को डिवाइन ग्रेस के इस लोशो ग्रेड एडवांस क्रिएटिव न्यूमरोलॉजी में इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ काफी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जो मेरे पिछले कोर्स में थे, सो वेलकम ऑल। और हम अपनी पुरानी जो पिछली जो जर्नी हम जहाँ पर हमने लेफ्ट किया था उसको और आगे की तरफ लेते जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे और जो हमारे जर्नी में आगे जुड़ेंगे जो शायद हमारे पिछले क्लास में नहीं थे, सिंस वो एक बेसिक कोर्स था और काफ़ी लोग बेसिक से वेल वर्स होंगे। सो ये एक एडवांस कोर्स होगा अपना। 200 ग्रेड को हम और आगे और अच्छे से और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम सब भी एक बार अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी हम जिसे भी अपने अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं उसको थैंक यू कहेंगे। बस ये एक पेंडेमिक वाला जो टाइम था, हम सभी के वेल विशेस की वजह से हम आज जो भी सिचुएशन में है, अच्छी बुरी जो भी है, भगवान ने हमें उसमें रखा हुआ है और हम आगे भगवान को भी थैंक यू करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यही था कि हम एक ये मोस्ट अवेटेड अपना कोर्स था कि हम एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी लेके आए। और हमने लास्ट क्लास में जो लोग मेरे साथ थे, जुड़े थे, उसमें और डिटेल्स में हम न्यूमरोलॉजी को और अच्छे से समझे और डिटेल्स में हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकें। बट बिफोर गोइंग टू ऑन दैट प्रिडिक्शन वाला पार्ट पे मेरा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप कोई भी अकल्ट फील्ड में आ जाओ, आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, आप न्यूमरोलॉजी सीखे, बट एक होता है आपका अपना ऑब्जर्वेशन। जब तक आपका अपना ऑब्जर्वेशन आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी कितना भी बुक्स आप पढ़ लो, कितने भी कोर्सेज आप पढ़ लो, हमारा प्रेडिक्शन अप टू द पॉइंट नहीं होगा। हम हो सकता है हम जो भी बुकिश नॉलेज हो या जो भी कोर्स के थ्रू जो नॉलेज मिले आपको, उससे आपको एक बेस मिल जाता है, एक फाउंडेशन हो जाता है। बट देन अगेन आप उसको आगे ले जाने के लिए, एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए आपके पास उतना एक एक्सपोजर होना चाहिए। अगर एक्सपोजर इज नॉट इन बेस ऑफ क्लाइंटल बेस, तो अपने फ्रेंड्स, जो फैमिलीज है, उनके डिटेल्स लेके आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो हम आगे, तो ये जो कोर्स में हम जो आगे करने जा रहे हैं, जो एडवांस लेवल ऑफ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है, तो उसमें हमें हमारा ऑब्जर्वेशंस और हमारे एक्सपीरियंस हमें ज्यादा काम है। देयर कुड बी लाइक हम जो अब भी पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे शायद हमारी क्लासेस में ऐसे भी क्वेरीज आएंगी कि सर जो आप बता रहे हो वैसा तो वो ट्रेट मिल नहीं रहा एक आधे नेटिव में, तो ऐसा क्यों है? तो हमें उसके ऑब्जर्वेशंस को हमें नोट करके हम आगे दूसरे कॉम्बिनेशन को समझना है। यही हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट रहेगा, जहाँ पर हमने जो पिछली बार जो कॉम्बिनेशन समझे थे उसको और डिटेल में और थोड़ा सा एक मैं कहूँगा और डिटेल के साथ साथ और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल वे में आज के तौर पे प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूंगा, सिंस आज पहला दिन है और इस कोर्स में हम बेसिक का फाउंडेशन भी थोड़ा लेंगे। पहला 2-3 क्लास जो होगा वो बेसिक फाउंडेशन भी होगा, देन वी विल मूव टू द फर्दर प्रेडिक्शन पार्ट। तो हो सकता है जो लोग मेरे साथ पिछले कोर्स में थे उनके लिए कुछ चीज रिपीटेशन हो, तो वो आपका रिकैप जैसा हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस एडवांस प्रेडिक्टिव लोशो ग्रिड में। तो लोशो ग्रिड क्या है, प्रिपरेशन कैसे होता है, लोशो ग्रिड कैसे फॉर्म होता है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स, हर एक जो नंबर है 1 to 9 तक के जो नंबर्स है उसका क्या कैरेक्टर है, एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स, एरोज, प्लेन्स इन लोशो ग्रिड, और उसका और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर जो हमने पिछले क्लास में हमने कंपेटिबिलिटी परसेंटेज वाइज पढ़ी थी, उसको और डिटेल में हम लेके वन ऑन रिलेशन में हम समझेंगे। यही अपना एक हाईलाइट है इस प्रेडिक्टिव कोर्स का, 9 हाउसेज ऑफ लोशो ग्रिड और उसके लाइफ इवेंट्स कैसे हम और डिटेल में समझे। यहाँ तक जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत जो हमारे बेसिक में हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है, या आप सभी जो फैमिलियर है यहीं से भी आपने न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो यहाँ तक ये बेसिक में आपका कवर हुआ होगा। इस कोर्स में आगे जो
प्रेडिक्टिव जो हमने नाम दिया है, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी एडवांस लोशो ग्रिड, तो यहाँ पर जो कंटेंट अभी से जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे प्रेडिक्टिव के फॉर्म बेस्ड हो जाएगा। तो ज़ोडिएक साइंस इन न्यूमरोलॉजी क्या होंगे वो हम देखेंगे। 108 कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्राइवर नंबर एंड ज़ोडिएक साइंस। पिछली बार हमने ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर को देखा था, इस बार हम 108 कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्राइवर नंबर एंड ज़ोडिएक साइंस देखेंगे। अगेन महादशा और अंतरदशा का कैलकुलेशन भी हम इस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। पीरियड नंबर्स क्या होता है, एक पीरियड नंबर भी होता है जो न्यूमरोलॉजी में एक इम्पैक्ट करता है, वो पीरियड नंबर और ड्राइवर नंबर का क्या रिलेशन है वो भी हम समझेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था कि एलिमेंट्स हमने देखे थे, अब हम एलिमेंट कैलकुलेट भी करेंगे इस एडवांस लेवल में, कि हम एक आधे नेटिव का हम ऐसे एलिमेंट कैलकुलेट करके उसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। तो बर्थ एलिमेंट ऑफ नेटिव, उसका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ से जो एलिमेंट आ रहा है, मूलभूत स्वभाव जो होगा वो हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो हमारी लाइफ की मेजर इवेंट्स होती हैं, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फॉरेन टूर्स, प्रॉपर्टी, हेल्थ, चाइल्ड सुख है, तो ये भी हम जो भी है हम हमारे इस प्रेडिक्टिव कोर्स में हम देखेंगे। नेम नंबर्स को भी हम देखेंगे। नेम करेक्शन जो करते हैं, नेम करेक्शन आपने देखा होगा, कोई एक लेटर अल्फाबेट कम कर देते हैं, कोई ज्यादा कर देते हैं, तो नेम करेक्शंस कब करने की जरूरत पड़ती है या क्यों करने चाहिए वो भी हम देखेंगे। 100 फॉर्चुनेट नंबर्स भी हम देखेंगे, नेम नंबर्स भी देखेंगे, और इसी के आगे हम अपनी रेमेडीज भी देखेंगे। जो रेमेडीज हमने पिछले क्लास में भी देखी थी, थोड़ा इस बार डिटेल्स में रहेगी कि मिसिंग नंबर्स की रेमेडी और वास्तु रेमेडीज। इसके अलावा महादशा अगर कोई मेरी अगर एज पर न्यूमरोलॉजी चल रही है तो उसकी रेमेडीज मुझे क्या करनी है। तो ये एक मैंने बेस बता दिया जो हम लोग ये पूरे कोर्स में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्लास कैसे कंडक्ट होगी आप सभी को ही पता है, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा। जूम लाइव क्लास होगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, जो भी क्वेरीज होगी आप व्हाट्सएप पे भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी क्लास के नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स भी नेक्स्ट डे तक मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी होगा, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, वो आपका दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ, वो आपका हम ध्यान रखेंगे। जो भी आपके डाउट्स है जितना हो सके उतना हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। विल ट्राई, वो सोने में कहता ना 99.9% वाला हॉलमार्क, वैसा हम 99.9% हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं हमेशा कहता हूँ द डिवाइन ग्रेस, आप सभी ने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे डिवाइन ग्रेस के साथ। तो डिवाइन ग्रेस का एक यूएसपी होता है कि हम सिंपल टेक्निक्स के साथ जाते हैं, हमारे एग्जांपल्स भी बहुत इजी, हम इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं टॉपिक को हम, क्योंकि ये ऐसा एक फील्ड ऐसा है जहाँ पर हम शास्त्र को भी लेके आते हैं, हम पुराण को भी लेके आते हैं, हमने जो पुराने स्कॉलर्स ने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं वो भी हम लेके आते हैं, बट आज के टाइम पे अगर वो इजीली समझना हो तो वो हम कैसे इजी एग्जांपल्स में हम, आपने जो लास्ट मेरे बैच में थे तो उनको पता है, हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिए थे विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थोड़े फिल्मी एग्जांपल्स भी होंगे मेरे, मैं हमेशा थोड़ा सा पिक्चर का मूवी देखने का शौकीन रहा हूँ, और थोड़े पॉलिटिकल भी एग्जांपल्स होंगे, स्पेशली नरेंद्र मोदी के। तो हम लोग वो भी वैसे हम लोग उसको थोड़ा और कल्टीवेट करेंगे आगे, और जैसे जैसे एग्जांपल्स हम लेते जाएंगे। सिंपल रेमेडीज होती है हमारे कोर्सेज के, जो भी हम कोर्सेज में कराते हैं वो रेमेडीज ऐसे ही करनी है जो किसी को ज्यादा बजट वाइज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कोई मिसफायर ना कर जाए, वैसी रेमेडीज मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। तो वो एक कोर्स का यूएसपी है। और हम लोग न्यूमरोलॉजी को, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, न्यूमरोलॉजी इज, कोई भी, नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी, कोई भी अकल्ट फील्ड है, ये सिर्फ आप प्रेडिक्टिंग के व्यू से जाओगे तो सही नहीं रहेगा। इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, आप उसको जियो। आप सीधा प्रेडिक्शन में जाओगे तो वैसे आपका शायद हो सकता है इंट्यूशन, या उस दिन का इंट्यूशन आपका रॉन्ग हो सकता है, देयर में भी चांसेस आज आपका माइंड सही नहीं है या फिर डिस्टर्ब है, तो आप उस इंट्यूशन को जी नहीं पाओगे। सो इट्स रेदर देन इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग रेदर देन आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग करके। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा आपका जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा जैसे जैसे, तो आपको पता चलेगा। आप 10 लोगों के हॉरोस्कोप देखते हो या 10 लोगों के डेट ऑफ बर्थ देखते हो तो आपको उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा जो भी आप कर रहे हो, बट एटलीस्ट 50 to 60 ऑफ हॉरोस्कोप या डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस बोल रहा हूँ, सिर्फ ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर से नहीं, हमने एनालिसिस करने के बाद हमको थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि यस हमारे पास 50 to 60 न्यूमरोस्कोप या फिर डेट ऑफ बर्थ का हमारे पास एक्सपीरियंस है, सो वी कैन गो टुवर्ड्स दैट आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग एज वेल।
तो हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी क्यों करनी चाहिए? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या न्यूमरोलॉजी, ये तो आजकल का फैशन है, हम तो वैदिक में एस्ट्रोलॉजी ही देखे हैं, हमने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस देखे हैं, लाल किताब है, केपी है, नाड़ी ज्योतिष है, एन नंबर्स ऑफ है। बट न्यूमरोलॉजी आजकल का फैशन है, ये नेम नंबर्स, एकता कपूर ने एक लगा दिया, के से ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया। बट क्या न्यूमरोलॉजी होता है, या न्यूमरोलॉजी चलती है, या न्यूमरोलॉजी क्या जस्ट फैशन है क्या? ऐसा नहीं है। यस, न्यूमरोलॉजी को भी हमारे शास्त्र में अंक शास्त्र करके बताया है। तो न्यूमरोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है विथ अदर ब्रांच ऑफ अकल्ट फील्ड ऑल्सो। तो न्यूमरोलॉजी अपने लाइफ में इम्पैक्ट करती है, यस इम्पैक्ट करती है। नंबर्स हमारे लाइफ को शेप कर सकते हैं, यस शेप कर सकते हैं। जो नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, क्या उसके उससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबल घटना या इवेंट हो सकती है? यस बिल्कुल हो सकती है। द आंसर इज यस। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके मन में होंगे उसका आंसर यस है। और अगर आंसर यस है तो हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्यों यस है करके। यस तो हम बता दिए, इट्स वेरी इजी, मैं तो बता दूं हाँ हाँ हाँ, बट यस क्यों है वो भी हम थोड़ा सा समझ लें। न्यूमरोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का या अकल्ट फील्ड का, जो आप फ्यूचर में आप अपने एक पर्सन का फ्यूचर आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो, उसके ट्रेड समझ सकते हो। हमेशा हम प्रिडिक्शन के लिए जाते हैं, बट प्रिडिक्शन क्या होता है? एक बेसिकली अगर आज मैं, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके मैं न्यूमरोस्कोप या फिर बर्थ हॉरोस्कोप से मैं उसका मूलभूत स्वभाव जानने की कोशिश करता हूँ। जो जैसा पैदा हुआ था वो वैसा आज वो कैसा है करके। बचपन में हम थोड़े से अलग होते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और जब हम कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हैं, जब रियलिटी में आते हैं, हम खुद अपना पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो हमें डीलिंग्स पता चलती है। तो ये सब जैसे लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस आ रहा है, वैसे ही हमें ये कोर्स में भी हमें एक्सपीरियंस लाना होगा। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे अलग नाम है, कोई कहता है अंक विद्या, कोई संख्या शास्त्र, कोई अंक शास्त्र, बहुत सारे नाम है। तो ये हमारे वैदिक से भी हमारे जुड़े हुए हैं करके। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक स्टडी ऑफ नंबर्स है, जहाँ से हम किसी के व्यक्ति के, किसी नेटिव के, मैं यहाँ पर नेटिव या जातक बताऊंगा क्योंकि दोनों में इंक्लूड हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों नेटिव में इंक्लूड हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ नंबर्स है, जो किसी नेटिव के ट्रेड्स, उसके लाइफ के मोटिवेशन डाउनफॉल्स बताता है, या उससे उसके अंदर कोई इंट्यूशन या कोई ऐसी ड्रिवन फोर्स है जो आज तक शायद जगी नहीं हो करके। एक एडवांटेज न्यूमरोलॉजी में ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसके कारण कई बार पहले के टाइम पे तो डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं होता था, बट आज डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पे आना हो गया है, टाइम किसी को शायद पता ना हो, तो तब हमारे पास ऐसे सिनेरियो पे न्यूमरोलॉजी बहुत काम आ जाती है rather than doing an एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप परफेक्ट प्रिडिक्शन करने जाओ तो आपके पास टाइम होना बहुत जरूरी है, टाइम एंड प्लेस दोनों होना बहुत जरूरी है। तो आप उस प्लेस का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लेके आप उसके उस टाइम पे जो ग्रह की पोजीशन थी वो आप समझ सकते हो। बट न्यूमरोलॉजी इस एडवांटेज हमारा ये एडवांटेज देता है कि हमारे पास अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है पर टाइम और प्लेस नहीं है तो हम उसको फिर भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स एन आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग टू नंबर्स एंड ट्रेड्स इंपैक्टिंग अवर लाइफ, पास्ट इवेंट, करंट लाइफ एंड फ्यूचर। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी के बारे में या हम किसी के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, तो हम किसी के बारे में अगर समझो प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा है, बट नॉट नेसेसरी वो सामने वाला व्यक्ति आपको ये कह सकता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो ये जो हम ट्रेड्स बताते हैं हो सकता है वो उसकी पास्ट ट्रेड हो, करंट हो, या फ्यूचर में आने वाली ट्रेड हो, कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार तो वो ट्रेड उसमें दिखेगी, वो आएगी। तो हमें इसलिए मैंने यहाँ पर इवेंट कहा है पास्ट, करंट एंड फ्यूचर वाला। न्यूमरोलॉजी बहुत सारे ब्रांचेस से है, यानी कि कोई पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी देता है, कोई चैल्डियन न्यूमरोलॉजी देता है। हम जो यहाँ पर देखने जाएंगे वो लोशो ग्रिड से जो बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी, उसको हम आगे उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा लोशो ग्रिड कुछ ऐसा दिखता है, आप सभी को पता होगा 492357 816 ये नंबर्स अगर ये हैं, ये सारे ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो 3x3 वाला, ये हमारा लोशो ग्रिड है। ठीक है, अब लोशो ग्रिड है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो स्क्वायर है उसको लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी में बताया गया 3x3 का स्क्वायर है, मैजिकल स्क्वायर भी कहते हैं।
और चाइनीज में कहते हैं कि चाइनीज की जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा ये बिफोर अर्ली एज 2800 बीसी का है। और ये जो लोशो ग्रिड नाम जो आया है वो रिवर लो से आया है। तो कहते हैं कि रिवर लो जो जहाँ पर बहुत बड़ा फ्लड आया था, और फ्लड आने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा टर्टल आया, और टर्टल के बैक पे कुछ नंबर्स थे या कुछ डॉट्स थे जो उस टाइम पे जो उन्होंने पाया, उस नंबर्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया करके इस नंबर्स की आगे स्टडी की, थोड़ा उन्होंने और डिटेल्स में उसके समझने की कोशिश की ये क्या नेचुरल संकेत है इस नंबर्स के। तो जो स्कॉलर थे उस टाइम जिनके सामने ये टर्टल आया, उन्होंने उसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करके ये पता चला कि ये सारे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डायगोनल रो बन रहे हैं उसका सारा का टोटल आ रहा है 15। और 15 हमारे वैदिक में भी हम बोलते हैं ये 15 डेज का जो गैप है हमारी एक पूरी न्यू मून और फुल मून के बीच में का 15 दिन है करके। आज भी हम जब बोलते हैं 15 दिन का श्राद्ध है या 15 दिन का हमारा ये पितृ को जाने का ये पर्व है करके, तो हम ये 15 दिन जो 15 का फिगर जो आ रहा है वो 15 जो चंद्र की जो तिथि चल रही है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 15 दिन का पूरा स्टेबल पीरियड है करके। और सेंटर पे नंबर 5 आने के कारण चाइना में इसे बहुत ही ऑस्पिशियस और अच्छा नंबर माना गया है। और वैसे भी हम भी कहते हैं जिसके कुंडली में या जिसके पास बुध का अच्छा बैठना कुंडली में हो तो वो अच्छा मैथमेटिशियन अथवा मार्केटिंग पर्सन या अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। आज के लाइफ में हम देखने जाए तो हमारा अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा है तो सब कुछ कर सकते हैं इन सेंस कि अगर मेरे पास मेरे एक्सप्रेस करने की जो मेरी क्षमता है अगर मैं वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ तो सामने वालों को जो मेरे को जो समझाना है वो इजीली समझ जाएगा, और जो मेरी इच्छा है जो मुझे चाहिए उनसे वो मुझे मिल जाएगा। तो 5 नंबर जो है 5 नंबर बहुत ही ऑस्पिशियस चाइना में माना गया है। एंड न्यूमरोलॉजी में भी 5 नंबर हमने मर्क्यूरी को बुध को हमने डिनोट किया हुआ है। कुछ ऐसा जो टर्टल दिख रहा था जो मैंने ये थोड़ा सा गूगल करके मैंने निकाला हुआ है, ऐसा टर्टल है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट्स है। आज के डेट में हम घर में टॉर्टोइज रखते हैं, टॉर्टोइज रखते हैं ये मेटल वाला टॉर्टोइज रखते हैं, तो जिनके हम पीछे ये आप अगर डायरेक्शन पे रखते हो साउथ के डायरेक्शन में या वेस्ट के डायरेक्शन में या डोर के पास, कोई कहता है डोर के पास रखो, तो वहां पर आपने कोई बहुत लोग ये रखते हैं तो उसके पीछे भी एक ये नंबर लिखा होगा आपको शायद मिल सके जो 492357 816 ये बताता है। 1 सेकेंड। तो ये टॉर्टोइज की जब मैं बात कर रहा था ये मेरे पास भी है, मैंने भी रखा हुआ है, इसके पीछे भी 492357 816 है। तो ये हम ऑस्पिशियस मानते हैं इसलिए ऑस्पिशियस रखते हैं। तो इसको चाइना ने जब जो रिवर लो में जब आया तो हमने इसको लोगों ने वहां के स्कॉलर्स ने इसको और डेवलप किया। आज हम इसको फेंगशुई के नाम पे रखते हैं या वास्तु के नाम पे रखते हैं, एक अच्छे लक के लिए रखते हैं। तो इट इज अवर बिलीफ करके। अब हम जब बोलते हैं कि चाइनीज 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 तो फिर हम भारतीय का क्या है करके, भारत का कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्व, नहीं ऐसा नहीं है। हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि ये चाइना से आया या इंडिया से आया। देयर इज सम रिलेशन, कोई कनेक्शन तो है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो यंत्र बनाए थे, जो अंक शास्त्र के नाम पर जो हमें इतना बड़ा हमें मटेरियल दिया हुआ है रिसर्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दोषों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने ग्रिड बताया था 492357 816 वाला, तो वैसे ही अगर हम अब ये दो यंत्र जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं लक्ष्मी गणेश यंत्र और सूर्य यंत्र, तो इसको ये क्या है, ये रिवर्स ऑफ दैट लोसो ग्रिड। अगर आप ये इसको ऑब्जर्व करो तो लक्ष्मी गणेश यंत्र और सूर्य यंत्र जो लोशु के नंबर्स थोड़े से रिवर्स करती है करके, वहां पर 492 नीचे आ गया, 816 ऊपर आ गया, 357। तो देर इज सम कनेक्शन, मेरा मानना है कि यस देर इज सम कनेक्शन कि ये लोशो ग्रिड सिर्फ चाइना का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये अपने पुराने जो स्कॉलर्स थे जब हम अनडिवाइडेड वर्ल्ड में रहते थे, तो ये कहीं ना कहीं उस स्कॉलर्स की ये देन है जहाँ पर हम ये विद्या प्राप्त कर रहे हैं करके। हम डिबेट में जाते हैं ये तो चाइनीज चीज है, हम चाइनीज नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, हम चाइना के साथ हमारा अच्छे रिलेशन नहीं है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पॉलिटिकल डिबेट। बट हमें जो स्क्रिप्चर्स मिल रहे हैं, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमें ये यंत्र बता के दिए थे,
उसमें कहीं ना कहीं लोशो ग्रिड से, चाइनीज न्यूमरोलॉजी से ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं करके। तो मैं इसलिए कहता हूँ यहाँ पर कि इंडियन कनेक्शन टू लोशो ग्रिड इस तरह से फॉर्म भी हो रहा है करके। और हमें हर हर एक कल्चर का तो हमें अपना रिस्पेक्ट हमें देना ही चाहिए, तो ही हम अकल फील्ड में आगे जा सकते हैं करके। तो जैसे मैंने कहा था लोशो ग्रिड कैसे दिखता है, ये 492357 816 ये लोशो ग्रिड ऐसे दिखता है। हम लोग इसको डिटेल में इस कोर्स में हम डिटेल में हर एक नंबर का प्लानेट, हर एक नंबर का कैरेक्टर, हर एक नंबर का एलिमेंट हम इसको पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे हमारी लाइफ में। इस कोर्स में एक और एक चीज है कि जैसे जब मैं टॉपिक्स बता रहा था इस कोर्स एडवांस कोर्स के, जब मैं टॉपिक बता रहा था तो उसमें एक चीज और है कि ये कंपोनेंट्स क्या होंगे। जो हमने पिछले क्लास में जो लोग ने बेसिक किया था वो हमने देखा था कि ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर तक हम सीमित रह गए थे। हमने ड्राइवर नंबर समझा, हमने कंडक्टर नंबर समझा, दोनों के रिलेशंस परसेंटेज हुए समझे, बट इसके आगे क्या? तो इसके आगे ये कंपोनेंट्स ऑफ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी क्या होगा? ड्राइवर नंबर ऑफ कोर्स जिसको हम मूलांक कहते हैं, कंडक्टर नंबर जिसको हम भाग्यांक कहते हैं, ये दो नंबर तो रहेंगे। इन दोनों के रिलेशंस और डिटेल में हम समझेंगे। ज़ोडिएक साइंस, पीरियड नंबर, ड्राइवर नंबर एंड पीरियड नंबर का रिलेशन, पर्सनल ईयर नंबर और पर्सनल मंथ नंबर। अब ये जो पर्सनल ईयर नंबर है और पर्सनल मंथ नंबर है उसको हम अपने जब हम महादशा के कैलकुलेशन करेंगे तब हम ज्यादा यूज करेंगे। बाकी जो ड्राइवर नंबर एंड पीरियड नंबर के रिलेशंस के हैं उसमें हम इसको प्रेडिक्टिव के हिसाब से हम इसको समझेंगे। इट वुड बी टोटली थियोरेटिकल पोर्शन, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इजीली कनेक्शन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आज हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को रिकैप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर होता क्या है। मूलांक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर को हम मूलांक बोलते हैं, कंडक्टर नंबर को हम भाग्यांक बोलते हैं। ड्राइवर नंबर एक ऐसे समझो कि आप एक बस में जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, तो वो एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। ड्राइवर को अगर कंडक्टर बताता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं, तो क्या तो ड्राइवर कहीं भी चला जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक उसको कोई बताने वाला नहीं है, जब तक वो हम सरकारी बस में टिंग टिंग घंटी नहीं बजती वो रुकेगा नहीं। सिंगल घंटी है तो रुकना, डबल घंटी है तो चलना, ये सब उनके जो होते, तो वैसे ही वही लॉजिक है, इसलिए वो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर बताया गया है। तो ड्राइवर नंबर क्या है? मेरा अंदर का पर्सनैलिटी, व्हाट एम आई, मैं क्या दर्शाता हूँ करके। ये जो नंबर जो मेरे मेरे अंदर का ट्रेट क्या दर्शाता है करके, ये एक तरीके का मेरा ग्रोथ करने का नंबर है। ये मेरा कैसे फिजिकल फीचर्स होगा, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरा वीकनेस क्या है, ये मेरा ड्राइवर नंबर से पता चल जाता है। ऑल्सो फैक्टर्स लाइक अट्रैक्शन, फिजिकल फीचर्स, जील, एनर्जी, ये भी ड्राइवर नंबर से हम देखते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर नंबर हमें आगे नहीं लेके जाता, हमारा कंडक्टर नंबर काफी हमें आगे लेके जाता है। अगर मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, जैसे मैंने कहा कंडक्टर एंड ड्राइवर का रिलेशनशिप हम समझे, अगर मैं अच्छा ड्राइवर हूँ बट मेरे पास डायरेक्शन ही नहीं है, सॉरी, तो मेरे पास अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? तो मैं तो, मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा कोई गोल नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही रास्ते में भटकते भटकते कहीं एंड आई विल एंड अप नोवेयर, कुछ नहीं मिलेगा, मैं हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये कंडक्टर नंबर जो है ये हमारा लाइफ का रोड मैप बनाता है, ये हमारी लाइफ को लेके जाने का नंबर है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरा ड्राइवर नंबर बताता है, बट मेरे को वो फोर्स कहाँ से आएगा? मेरे कंडक्टर नंबर से फोर्स आएगा, जो मेरा फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून डिसाइड करता है करके। और कंडक्टर नंबर आगे जाके प्रिडिक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम आज सिंपल ही रखते हैं, आज का क्लास जो हमारा है, तो उसे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं। काफी ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, काफी टेक्निक्स हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करने के, बट हम सिंपल से सिंपल रखेंगे। व्हाट इज ड्राइवर नंबर? ड्राइवर नंबर टोटल नंबर इन डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ में रिड्यूस टू सिंगल डिजिट, वो मेरा ड्राइवर नंबर है। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ फोर्थ है, किसी भी महीने का 4 है, तो मेरा ड्राइवर नंबर 4 होगा। अगर मेरा डेट 11 है तो मेरा ड्राइवर नंबर 2 होगा। कंडक्टर नंबर
द सम टोटल ऑफ डेट, मंथ और द ईयर, ये तीनों का जब पूरा डीओबी हम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, पूरा डीओबी, डेट, मंथ एंड ईयर, इन सभी का टोटल करके जो रिड्यूसिंग टू सिंगल डिजिट आएगा वो हमारा कंडक्टर नंबर। एक एग्जांपल मैंने लेता हूँ, काफी पुराने क्लास में तो सभी को पता ही है, आप सभी को पता होगा जो लोग इस प्रेडिक्टिव एडवांस में जुड़े हुए हैं, तो कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2021, तो मेरा ड्राइवर नंबर जो हमने डेफिनेशन बताया था, टोटल नंबर, टोटल ऑफ नंबर इन माई डेट ऑफ बर्थ, डेट, ओनली डेट। तो यहाँ पर 1 अप्रैल आ रहा है तो एक मेरा ड्राइवर नंबर बन गया, ठीक है। कंडक्टर नंबर, कंडक्टर नंबर को टोटल देखेंगे तो 1 + 4, यानी कि फर्स्ट मेरा डेट का, फिर मंथ का टोटल, और मैंने ईयर को भी टोटल ले लिया। तो 1 + 4 + 2 + 0 + 2 + 1, जीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जीरो इन रखा हुआ है। तो टोटल आ रहा है 10, तो 10 का टोटल 1 + 0 1। तो मैं यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ड्राइवर नंबर भी 1, कंडक्टर नंबर भी 1। अब ये जो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 1 आया है, इसका जो रिलेशन है हम और डिटेल्स में आगे की जर्नी में हम सीखेंगे करके। और एक एग्जांपल लेते हैं कि 29 दिसंबर 1986 को किसी का जन्म हुआ है, तो उसका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर क्या होगा। तो ड्राइवर नंबर हमने फिर से पढ़े, टोटल ऑफ नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे 29 है, 2 + 9 11, 1 + 1 2। कंडक्टर नंबर को सभी को टोटल करें तो 38 आ रहा है, 3 + 8 11, और यहाँ पर 1 + 1 2 करते हैं। तो मेरा यहाँ पर, एक मिनट, मेरा यहाँ पर ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर भी 2 आया। तो ऐसे हम कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। और एक चीज याद रखिएगा, कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो होता है कि कई बार हम फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में एक आध डिजिट आगे पीछे हो जाता है, या हमारा कैलकुलेशन गलत। तो जहां पर आपको डाउट आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो कोई शर्म नहीं है, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के, क्योंकि आज हम मोबाइल के युग में इतने घिर चुके हैं कि हमारा कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं रहा है, या फिर कैलकुलेशन उतना एक्यूरेट नहीं रहा है। तो रेदर देन डूइंग अ रॉन्ग प्रेडिक्शन या फिर रॉन्ग कैलकुलेशन, इट इज गुड टू यूज अ कैलकुलेटर। आप एक बार चेक भी कर लो, रीचेक भी हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन गलत भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर हमने देखे, डेट ऑफ बर्थ से जो हमने लिए हैं, उसको हम लोशो ग्रिड में कैसे चार्ट करना है। तो लोशो ग्रिड में चार्ट करने का सिंपल 3 स्टेप है। पहला तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेट ऑफ बर्थ, जितने भी नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं उसको हम चार्ट करेंगे। फिर बाद में उसमें ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर उस रिस्पेक्टिव हाउसेज में पोस्ट कर देंगे। अब ये जो 492 357 816 की जो पोजीशन है वो वही की वही होगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर मेरा 4 नंबर आ रहा है तो वो हम टॉप रो में फर्स्ट बॉक्स में ही लिखेंगे। मेरा अगर 6 नंबर आ रहा है तो वो लास्ट में ही, राइट हैंड साइड पे लास्ट में ही दिखेगा, वो फिक्स्ड है। वो नंबर्स के ये जो पोजीशन है ये फिक्स्ड है। अब मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स है नहीं है, ड्राइवर नंबर से आ रहा है, कंडक्टर नंबर से आ रहा है, वो अलग बात है। नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं लिखना, जीरो भी नहीं करना, क्रॉस भी नहीं करना, कुछ नहीं लिखना। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। 21 दिसंबर 1979 का एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पर 2 + 1 ड्राइवर नंबर 3 आ रहा है, कंडक्टर नंबर 32 आ रहा है, तो 5 आ रहा है। अब हम इसको चार्ट कैसे करें। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये मेरी ग्रिड ऐसे दिखेगी। ये अगर डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आती है तो मेरी ग्रिड ये दिखेगी करके। तो पहला 2 कहाँ से आ रहा है, 2 और 1 कहाँ से आ रहा है। पहला जो 2 है, जो 22 के कॉलम में आप देख रहे हो, 492 वाले कॉलम में जो डबल 2 आ रहा है, तो पहला 2 कहाँ आ रहा है, मेरे 21 से जो 2 है वो 2 आ रहा है, राइट। फिर 1 आ रहा है, जो 3 1 है, तो मेरा पहला 1 21 से 1 आ रहा है। फिर जो दिसंबर वाला 12 वाला है, वहां से एक आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, 2 नंबर मंथ में से आ रहा है। एंड जो बाकी के नंबर्स है 1979 1979, वो मेरे ईयर से आ रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 3 और 5 कहाँ से आया, तो 3 नंबर जो मेरा ड्राइवर नंबर है उसका 3 का प्लेसमेंट है,
और 5 नंबर जो है वो मेरा कंडक्टर नंबर का प्लेसमेंट है। तो ये मेरा ग्रिड कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मुझे कोई और नंबर डालना नहीं है। आगे भी जब हम प्रिडेटिव क्लास हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ना हमें इसमें पीरियड नंबर डालना है, ना हमें अपना महादशा का नंबर डालना है, पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर नहीं डालना है। कुछ लोग यहाँ पर वो नंबर्स भी इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने नेम नंबर्स भी इंप्लीमेंट करते हैं। अगर इन सारे कॉम्बिनेशन को हम डाल दें तो फिर हमारा ग्रिड सब कुछ 100% फॉर्म हो जाएगा, विच इज अ वो गलत तरीका हो जाएगा, आपका प्रिडिक्शन ही सही नहीं हो पाएगा। कुछ क्वालिटीज हमने मिसिंग होगी, कुछ क्वालिटीज हमने अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो जो जो लोग यहाँ पे जो ऐसे कोई टेक्निक्स बताते हैं कि मेरा नेम नंबर भी मैं ग्रिड में इंप्लीमेंट करूं, मेरा महादशा नंबर भी इंप्लीमेंट करूं, दैट टेक्निक डजंट कवर इन लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में एटलीस्ट ये टेक्निक नहीं आती करके, ठीक है। ये अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया है। अच्छा, और एक चीज मेरे को यहाँ पर बतानी थी। मैंने जब आपको बताया कि कैलकुलेशंस हमारे गलत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं भी कई बार कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ और पीपीटी में पोस्ट कर देता हूँ। ये कभी कभी मैं जानबूझकर भी कर देता हूँ। अब आप इसको ये भी बोलो कि मैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। कभी कभी मैं जानबूझकर भी कर रहा हूँ ताकि आप कितने एक्टिव हो क्लास में ये भी मुझे पता चले, ठीक है। तो हमें हमारा जो भी कैलकुलेशन करना है वो एक्यूरेट से करना है। 2 मिनट ज्यादा लगेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैलकुलेटर पे बेस्ड है, डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप सबके साथ फिर से वही एप्लीकेशन भी शेयर कर दूंगा, जो लोग इस क्लास में नए जुड़ेंगे उनके साथ भी एप्लीकेशन शेयर कर दूंगा ताकि एटलीस्ट वो ग्रिड चार्ट कर सके करके, ठीक है। तो ये अपनी आज की थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे कि आज हम बहुत स्लो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा था काफी लोग जो होंगे वो हमारे पिछले क्लास से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो उनके लिए हम पहला तो 3 या 4 लेक्चर होगा, वो हमारा बेसिक फाउंडेशन को रिकवर करने में जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जो लोगों ने पिछले बार किया था वो एब्सेंट रह जाए, आप अपनी प्रेजेंस इसमें रखिए ताकि वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। हो सकता है कुछ नए एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आए जो पिछली बार शायद मैंने ना बताया, तो वो नए एग्जांपल्स के साथ आपके माइंड में और अच्छे तरीके से बैठ जाए करके। तो जो नेक्स्ट क्लास हम जब कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो हमारा उसमें 9 प्लैनेट्स, 5 एलिमेंट्स, एरोज इन लोशो ग्रिड एंड प्लेन्स इन लोशो ग्रिड। आपको याद होगा ये सारा एक एक लेक्चर मैंने लिया था, बट सिंस दिस इज अ प्रिडिक्टिव क्लास एडवांस लेवल, आप अपने अभी अपने 10th स्टैंडर्ड पास कर दी, अभी हम कॉलेज में आ गए, तो पोर्शन फटाफट करना। फटाफट का मतलब हम लेक्चर में किसी चीज को मिस नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे, थोड़ा सा स्लो भी जाएंगे, क्योंकि हमें अभी आगे की गाड़ी पकड़नी। हमने लर्निंग लाइसेंस ले लिया, हमें अभी पक्का लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस चाहिए। हमने बेसिक सीख लिया, फाउंडेशन हमने सीख लिया, बट फिर भी फाउंडेशन के साथ साथ हम अभी प्रिडिक्शन एडिक्शन अपने एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में शायद आपको लगे कि स्लो है या रिकैप है, या फिर ये पिछली बार तो एक एक सेशन हमने इस टॉपिक्स पे रखे थे, इस बार कंबाइन करके एक सेशन में आ रहा है। तो जस्ट क्योंकि हमने अभी स्कूलिंग कर ली, अभी हम कॉलेज में आ गए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो इससे कंटिन्यू होगा, तो वो हमारा बताएंगे उसमें 9 प्लैनेट्स, 5 एलिमेंट्स, एरोज इन लोशो ग्रिड, प्लेन्स इन लोशो ग्रिड। क्लासेस कैसे कंडक्ट होगी ये तो मैंने बता दिया था आपको, हाइलाइट्स भी बता दी, टॉपिक्स भी मैंने बता दिया। अभी आपको सभी को जल्द से जल्द रजिस्टर करना है, और अपने आप को रजिस्टर करके हम ये नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को हम फिर से मिलेंगे। यानी अभी हम टाइम लेते हैं कोई क्वेरीज के लिए। जी प्रतीक जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेरी थी जो कि मैंने पिछली बार पूछनी भूल गया था आपको बेसिक के अंदर, जी कि जैसे वैदिक के अंदर होता है कि किसी की डेट होती है तो एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो सर अगर जैसे किसी बंदे की अगर सेम डेट ऑफ बर्थ है जैसे पिछले वाले की, तो उसकी तो प्रिडिक्शन सेम नहीं होगी, तो वो कैसे होगा? नहीं, आपका क्वेरी समझ नहीं आया। जैसे दो बंदों की सेम डेट ऑफ बर्थ दो है दो लेकिन दो बंडे अलग की अलग सेम टाइम। डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें हाँ, इसलिए तो हम यहाँ पे नेम करेक्शन और नेम नंबर समझेंगे। अच्छा नेम से उसमें फिर आएगा।
देख हम नेम नंबर्स को उस टाइम समझो आपके पास जैसे क्वेरी आती है, दो बंदे आते हैं, ट्विन ब्रदर्स आते हैं या ट्विन सिस्टर्स आती हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो लोशो ग्रिड दोनों की सेम बनेगी। अब यहाँ पर तो वैदिक हॉरोस्कोप तो है नहीं कि टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसके हम अगर केपी में जाए तो लॉर्ड सब लोग ये सब चेंज हो जाए, बट यहाँ पर तो न्यूमरोस्कोप की अगर हम ध्यान देखें तो दोनों की लोशो ग्रिड सेम बनेगी, राइट। बट हो दोनों के नाम तो अलग होंगे, तो उस टाइम हमें वो नेम नंबर्स भी देखना होगा। अगेन यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन, जो मेरा पहला पॉइंट था क्लास स्टार्ट करने के पहले, अच्छा वो आपने एक क्वेरी रेज किया, दूसरों के मन में भी एक क्वेरीज होगी, यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगा। दो ट्विन ब्रदर्स हैं या दो ट्विन सिस्टर्स हैं, दोनों की क्वेरी भी अलग होगी, ऑल्दो उनके महादशा नंबर सेम आएंगे, उनकी महादशा सेम आएगी, अंतरदशा सेम आएगी, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर सेम आएंगे, बट दोनों की क्वेरी अलग होगी, दोनों के ट्रेड्स अलग होंगे। अलग चीज है उन एक सिचुएशन में दोनों के सेम स्वभाव होने के बावजूद एक बंदा पैनिक कर जाता है, एक बंदा पैनिक नहीं करता। यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस काम है, ठीक है। और कोई क्वेरीज? So there is a query in chat column. हाँ, Will we be able to practice numerology on professional level after completing this course? Of course, but again जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए आपका एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जितना डेट ऑफ बर्थ और जितने लोगों पे आप रिसर्च कर पाओ या फिर रिसर्च इन सेंस ऑब्जर्व कर पाओ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है नहीं है, कितना रिलेशन आ रहा है, कैसा रिलेशन आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हो। सो ऑफ कोर्स आफ्टर दिस कोर्स आपको काफी कुछ प्रोफेशनल लेवल पे आप कर सकते हो, बट अगेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सर प्रणाम। मुझे छोटा छोटा 3 क्वेश्चन है। नंबर वन है कि मैंने तो बेसिक किया नहीं, तो आप तो कवर कर देंगे बोले, फिर भी उसका वीडियो मिलेगा क्या? जी इसके क्या हम वीडियो शेयर कर रहे हैं प्रीवियस क्लास के? सर जो हमारा प्रीवियस बैच है आप वो ले सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर साइड बाय साइड में आप ये एडवांस कोर्स कर सकते हैं, तो आपका वो भी कवर अप हो जाएगा और एडवांस में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी डाउट्स होंगे वो सर से आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। यस वो बेसिक का पीडीएफ और वीडियोस मिल जाने से हम लोग का अच्छा होगा ना, हम लोग तो बेसिक किए नहीं। सर वो कोर्स आपको अलग, उस कोर्स के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगी आपके नंबर पे। और सेकेंडली सर, ये जो हम लोग जो नंबर्स का कैरेक्टर लेंगे और जो सिस्टम लेंगे, ये क्या चैलेडियन में लेंगे या पाइथन? ये टोटली लोशो ग्रिड के बेस पे। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन है सर, इसमें मैंने थोड़ा एक बुक भी पढ़ा हुआ था, तो इसमें हम लोग कुआ नंबर नहीं डालते हैं? नहीं, ये लोशो ग्रिड में कुआ नंबर जैसा कोई सिस्टम नहीं है। लोगों ने आजकल उसको कॉम्बिनेशन एक डिजाइनिंग बना के भेजा है, कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप लोशो ग्रिड की बात करें तो ये प्योर लोशो ग्रिड ही रहेगा, इसके अंदर का, इसके अलावा बाहर का कुछ इसमें नहीं आएगा। अच्छा, थैंक यू सर। एक चैट कॉलम में क्वेरी है कि क्या हम मैच मेकिंग मैरिज और बिजनेस में? यस हम कर सकते हैं। मैच मेकिंग का हम इसमें समझेंगे, जो हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर की कंपैटिबिलिटी हम देखेंगे, उसमें ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एक आधे मैरिज के लिए अगर कोई पार्टनर को देखें तो कैसे कंपैटिबिलिटी देखना होगा, या बिजनेस के लिए अगर किसी को देखना है तो कैसे देखना होगा। तो यस, दिस पार्ट विल बी कवर्ड। आप में से जो भी इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, आप जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। सेकंड क्लास हमारी ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सर देयर आर 2 more hand raised and 1 more doubt in chat column। लकी कलर नंबर जो है आप बता रहे हो, यस मैं आपको बता दूंगा कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से कौन सा लकी नंबर आप अपने बिजनेस में, अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आपको बता दूंगा। हेलो सर, हाँ जी, मुझे
एक्चुअली पूछना था कि ये मैंने लोसो ग्रिड किया नहीं है, मुझे Okay. ये सब का नॉलेज थोड़ा कम है, तो क्या ये मैं कर पाऊंगी क्या? डेफिनेटली कर पाओगे। इसलिए हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे प्राची मैम ने एक क्वेरी बताते हुए कहा कि यस आपने लोसो ग्रिड नहीं किया है, फिर भी आप इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक का टच बेस भी लूंगा। अगर आप चाहे तो हमारा पुराना जो पिछला जो कोर्स था वो भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यस इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कोई ना कोई कारण होगा जो आपको इस फील्ड में लाया है, तो उस कारण को ट्रस्ट कीजिए और इससे आगे बढ़िएगा। मेरा खुद का मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मैथ्स की टीचर आज अगर मुझे मैं बताता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरी मैथ्स की टीचर को चक्कर आ जाता है। आई वॉज वेरी पुअर इन माई मैथमेटिक्स। तो ऐसा कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा एफर्ट्स एंड भगवान की कृपा। जी जी सर। अगर आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो बेसिक करना चाहते हैं तो आप ना बेसिक अपना मैसेज में ना बेसिक लिख दीजिएगा। सर अगर काफी लोग हो जाते हैं तो हम एक ऑल्टरनेट डेज में बेसिक का भी बैच शुरू कर सकते हैं आई गेस। श्योर, नो प्रॉब्लम, श्योर। तो पूर्वी जी अगर आप बेसिक पहले करना चाहते हो एंड सौमित्रा जी आप भी, तो आप अपने मैसेज में ना बेसिक लिख दीजिएगा ताकि आपके लिए पहले हम बेसिक का बैच ले आएंगे एंड एडवांस का ऑल्टरनेट डेज चलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो बेसिक का हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑल्टरनेट डेज पहले एक बैच वो भी रिपीट कर लेंगे। जी सौमित्रा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मित्रा जी आपने लिखा है कि प्रश्न का कोई इसमें प्रश्न बेस जो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो यस टाइमिंग पे जो होगा, जिस टाइम पे प्रश्न है उसके बारे में भी हम इस कोर्स में चर्चा करेंगे। ओके सर। मीना जी का एक क्वेरी आ रहा है, हेल्थ इश्यू आइडेंटिफाई करेंगे। यस हम हेल्थ इश्यू के बारे में भी आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से ऐसे प्लानेट है या कौन से ऐसे प्लानेट एक्सेस होने के बाद हम इस पे हमारे कोई हेल्थ पे असर आ रहा है या कोई से मिसिंग नंबर के कारण हेल्थ पे असर आ रहा है, तो उसकी रेमेडीज और वो हम भी इस कोर्स में हम देखेंगे। राजीव जी फीस पूछ रहे हैं। सर इस कोर्स की फीस वैसे 2100 है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए जो आज की क्लास में आए हैं उन सभी के लिए फीस इज ओनली 1500। तो आप कल तक रजिस्ट्रेशन कर लो इस कोर्स में फटाफट से, तो आप सबके लिए 1500 फीस है। और अदरवाइज इसकी 2100 फीस है, तो जो लास्ट मिनट करेंगे उनके लिए फीस बढ़ जाएगी। तो आप आज या कल में दोनों दिन में रजिस्ट्रेशन कर लेना फटाफट से। और काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुका है, अभी ग्रुप हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, तो कल ग्रुप में आपको साथ के साथ ऐड कर दिया जाएगा। और एक चीज मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि नेवर डाउट, जैसे अभी पूर्वी मैडम ने बोला था कि क्या मैं कर पाऊंगी, कभी डाउट नहीं करना। अकल्ट फील्ड में आप आए हो ना, तो एक इंडिकेशन ही वो काफी है कि आप इस फील्ड में आ गए, तो आप इसको कर पाओगे। आप प्रोफेशनल लेवल पे ले जाओ ना ले जाओ अलग बात है, आप नॉलेज गेन कर पाओगे। तो कल को अगर आप समझो आपको थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी पता है या एस्ट्रोलॉजी पता है, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने जाते हो, तो आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा कि सामने वाला मुझे कितना बेवकूफ बना रहा है या कितना सच बता रहा है। बाद में आप आगे जाने की जो लेवल की बात कर रहे हो कि वो प्रोफेशनल लेवल, वो अलग बात है, बट आप नॉलेज जो गेन करोगे ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है हम काफी ऐसे, मेरे दोस्त हैं काफी ऐसे हैं कि इनफैक्ट मेरा भी एग्जाम्पल, मैं काफी टाइम तक मैंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की थी। ऑल्दो मैं ये नॉलेज तो काफी टाइम से, जब मैं कॉलेज डेज में था तब से मैं आर्टिकल्स पढ़ता था या मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस चीज में, बट एक टाइम आ गया कि मेरे को उस चीज में आना है, तो मैं आ गया। ये कॉस्मिक कनेक्शन है। हाँ सर देयर इज अ क्वेश्चन, आई हैड डन बेसिक फ्रॉम सम अदर पर्सन, कैन आई टेक एडवांस कोर्स? ऑफ कोर्स। इसलिए यहाँ पर हम बेसिक के साथ साथ एडवांस दोनों हम थोड़ा सा कवर करेंगे। बेसिक को थोड़ा टच बेस करूंगा मैं, तो आपको अगर थोड़ा नॉलेज है अगर उसमें, तो आपके नॉलेज में वो एड ऑन हो जाएगा। हो सकता है कुछ टेक्निक्स अलग से सीखे हो, बट जो हम इस कोर्स में करेंगे वो भी थोड़ा सा अलग ही आपके लिए एड ऑन नॉलेज हो जाएगा। यस यू कैन डू बेसिक, अगर कहीं से भी किया हो तो आप स्कूल कहीं से भी ज्वाइन किया, आप कॉलेज में डिग्री लेने आ गए, तो दैट इज वही एक डिफरेंस है, वही एक आंसर है। दीपिका जी इसके टाइमिंग्स 9 PM रहेंगे, 1 आवर की हमारी क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे। टाइम है हमारा शो।
यस एंड क्लास के बाद में जैसे, क्योंकि कभी कभी आजकल होता है नेटवर्क की इशू है या आपको रिवीजन करना है, तो उसकी रिकॉर्डिंग एंड नोट्स नेक्स्ट डे तक आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट डे में, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन मैडम होगा 12 to 15 डेज का, ये ड्यूरेशन होगा। मेरा कोशिश रहेगा 15 डेज के अंदर ही, 12 to 15 डेज के अंदर ही मैं इसको पूरा पोर्शन, आपको जितना नॉलेज मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये 12 to 15 डेज का ड्यूरेशन होगा। लास्ट टाइम के भी क्लास में मैंने जब 7 to 10 डेज बताया था, तो 8 डेज में मैंने उसको कंप्लीट किया था। और फिर 1-2 एग्जाम्पल, तो मेरा इस बार भी वही कोशिश होगा कि मैं अपने इस 12 to 15 डेज के ड्यूरेशन में एक कोर्स कंप्लीट करूं, और इसमें 1-2 एग्जाम्पल भी मैं, जो एक सेलिब्रिटी का या फिर कोई पॉलिटिशियन का, कोई जहां पर हम रिलेट कर सके, तो वो हम एग्जाम्पल भी हम ले सके। तो ड्यूरेशन इट वुड बी अराउंड 12 to 15 डेज। तो आज मैं अगर आपको बोल दूं 12 डेज और फिर मैंने खत्म किया 13 या 14 डेज पे, तो 2 दिन आपके प्लानिंग के कम बढ़ गए। कम तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो जितना बताना है उतना बताना है। सो आई विल ट्राई 12 to 15 डेज, हम ये रेंज में रखेंगे। तो ये ड्यूरेशन 12 to 15 डेज होगी। प्रतीक जी आप बहुत हंस रहे हो आज, क्या हो गया? कोर्स कंटेंट मैंने अभी थोड़ी देर पे शेयर किया था। प्राची जी आप शायद वापस से शेयर कर दीजिए। ये कोर्स कंटेंट है। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैसे ही बस हंस रहा था, सारा कुछ वापस रिवाइज हो रहा था, कुछ कुछ बातें याद आ रही थी, जैसे सर ने कौन कौन से कहाँ पे जोक किए थे, तो वो चीजें याद आ रहा था। नहीं, जैसे मैंने बोला, मैं जोक्स तो नहीं किए थे, मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल किए थे जहाँ पे उससे हंसी आ गई थी। जोक तो नहीं, ऐसे मत बोलो, मेरे नए स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर पढ़ा रहे हैं या जोक कर रहे हैं। नहीं, हंस के हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे फ्रेंड्स, मैंने पिछले, जैसे अभी प्रतीक जी ने कहा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आते हैं, या फिर कहीं से मैंने भी कहीं से सुने होंगे, तो वहां से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो जो आप कोर्स पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। स्पेशली ये मेरे एग्जाम्पल्स आएंगे जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि प्लैनेट्स को अगर आप किसी एक एग्जाम्पल को किसी लाइफ के रिलेशन के साथ अगर जोड़ दो ना, तो आप प्लैनेट्स लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। 9 प्लैनेट्स का क्या मूलभूत स्वभाव है, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल में मैं आपको आगे बता दूंगा नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। तो वो वैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। कुछ पिक्चर्स मूवीज के एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, या कोई पॉलिटिशियंस के होते हैं। तो ये कोर्स कंटेंट अभी डिस्प्ले हो रहा है आपके, जिन्होंने पूछा था, संदीप जी ने पूछा था कोर्स कंटेंट, तो ये सारा कोर्स कंटेंट होगा। ये आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया हुआ है, एक बार फिर से प्राची मैम या फिर मैं शेयर कर देंगे। सर इस कोर्स की फीस 2100 है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली 1500 है। कल तक आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो 1500 फीस है, अदरवाइज लास्ट डे पे 2100 फीस हो जाएगी। इस कोर्स के रिगार्डिंग या आज की जो हमने टॉपिक्स कवर करे उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, एंड हमारी सेकंड क्लास ट्यूसडे से शुरू होगी। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। फ्रेंड्स इतना याद रखना, इंट्यूशन हमारी अपने आप याद आ जाएगी। इंट्यूशन पावर हम डे 1 से एक्सपेक्ट करें कि मैं आज ये कोर्स सीखने के बाद मैं कल से प्रेडिक्शन शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। हम प्रेडिक्शन का बेस समझ जाएंगे, बट हमारा जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस, मैं इससे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड ट्रस्ट ईयर, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी कर रहे हो उसको, जो भी एक्टिविटी, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कोर्स, जो भी कोर्स से आप पढ़ रहे हो उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे। कई बार होती है ना, कुछ दवाई हम लेते हैं, डॉक्टर देता है तो हम बोलते हैं कि असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर हैवी चार्ज ले लेता है तो बोलता है हाँ अरे असर हो रहा है, थोड़ा बहुत तो पेन कम हो गया था। वैसे ही हम उसको, हमारा माइंडसेट वैसे बना लेते हैं। तो हमें वो चीज को ट्रस्ट करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, उस चीज को ट्रस्ट करके कितना फैक्चुअल राइट है उससे साथ आपको कनेक्ट करके, फिर आप इस कोई भी फील्ड में हो
तो उसको ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल लेवल अलग बात है, नॉलेज अलग बात है। आप नॉलेज गेन करके भी अगर समझो आप कहीं आगे किसी के साथ कोई कंसल्टिंग में जाते हो तो दे विल नॉट एबल टू चीट यू। आपको इतना आइडिया आएगा कि ये तो ऐसा होता नहीं है करके। थैंक यू मीना जी। वीनो, आपको पता है जैसे आरती मैम के ग्रुप में आप अभी कनेक्टेड हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। क्षितिज सर भी बहुत अच्छे हैं, वो सारी आपकी क्वेरी सारी सॉल्व की जाएंगी। मीना जी, मैं मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ता नहीं। मैं जो भी क्वेरीज है तो उनसे मैं चार चीज सीख भी लेता हूँ और उनको 4 चीज सिखा भी देता हूँ। तो आई विल एंश्योर जो भी क्वेरीज है, जितने भी टाइम कोर्स होने के बाद भी ग्रुप पे जो भी क्वेरीज है, आई विल एंश्योर कि वो आंसर होगी करके। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कोर्स में एडवांस लेवल पे काफी क्वेरीज आए। पिछले में तो क्वेरीज नहीं आई थी, तो मुझे ऐसा डर था कि लोग कहते थे या तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल गए, या फिर ऐसा था कि मैंने सही नहीं बताया करके। कोई क्वेरीज हम और? सर 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं अगर कोई जी। क्वेरी है तो। जी, जो हमारे पिछले क्लास से जो लोग जुड़े हैं उनको कोई अगर शेयर करना है, उनके कोई एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जो हमारे जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ इनडायरेक्टली, मैं अब मेरा फीडबैक ही मांग रहा हूँ, ऐसे ही समझ लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रतीक जी बोलिए। सर मेरे को आज तक याद है जो आपने बेसिक में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक सर मेरे को एक बस क्वेरी थी साइड बाय बोलो। साइड, वो भी मैं चाहता क्लियर करना। बोलो। वो जो आपने वो जो नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स वाले जो आपने एक बार मेरे को टेबल जो सिखाया था, जो कि ये वाले का ऐसे होता है प्लैनेट का, इसके साथ वो रिलेशन फ्रेंडली और अदर प्लैनेट के। फ्रेंडली हाँ वाला जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी भी हाँ जी। इसमें वापस से कवर करूंगा। यस सर मेरे को एक बार वो वापस, क्योंकि उसी को याद करने में प्रॉब्लम है, बाकी मेरा सारा बहुत कोर्स अच्छे से हुआ, क्योंकि मेरे को रिवीजन करने का तो कुछ था ही नहीं ज्यादा। नहीं, वो वापस इस कोर्स में भी हम कवर करेंगे, तो वो आपको रिकैप हो जाएगा। तो हमने वहां पर 2 चार्ट थे हमारे, फ्रेंडली और हाँ नॉन जी हाँ फ्रेंडली जी वाले। हाँ जी हाँ तो जी। एक जो था, मैंने जो चार्ट बताया वो जो ट्रेडिशन बेस्ड पे है, जो हम एक कलयुग का था, और एक इस युग में हम बोलते हैं कई बार, जो जैसे सूर्य और शनि की बनती नहीं हम समझते हैं, हमें पता है, बट सूर्य और शनि टेम्पररी फ्रेंड्स भी बन सकते हैं जब उनका दोनों का कोई इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन है, या दोनों का वो टेम्पररी फ्रेंड्स बेनिफिट्स के साथ फ्रेंड बनते हैं आज के युग में। तो हम बोलते हैं ना, ठीक है काम चलाओ के लिए मैं इसके साथ अभी थोड़े दिन तक अच्छा बना के रखूं, मेरा काम निपट जाए, सॉरी मेरा काम निपट जाए, तो बाद में मैं फिर बाद में आर्म्स लेंथ की दूरी रख लूंगा। तो वैसे 2 चार्ट मैंने लास्ट कोर्स में शेयर किए थे, वो इस बार भी मैं शेयर करूंगा। तो वो इस बार भी जब हम प्रेडिक्शंस करेंगे उसमें भी वो कवर होगा। बाकी सर एक चीज थी जो आपके कोर्स में था, मतलब रिवीजन ना भी करो तो भी सही है, पूरा याद था बहुत इजीली। इसीलिए तो मैं कहा था ना कि वो कुछ एग्जांपल्स ऐसे देने की कोशिश की, मैं भी वैसे ही सिखाऊं, मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंट नहीं किया है। हाँ, उसको मैंने डेवलप करके थोड़ा सा उसको और अच्छे से मॉडिफिकेशन करके आप लोग के सामने रखा हुआ है। बट सीखने का मतलब यही हो जाता है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें कोई चीज ग्रास्पिंग अगर रखनी है, तो कुछ ऐसा हम लोग को ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट इन सेंस ऐसा कोई टेक्निक मिल जाए जो याद अच्छे से रह जाए। तो मेरी भी यही कोशिश थी पिछले क्लास में, ये क्लास में भी यही कोशिश होंगी कि जो एग्जाम्पल से मैं सिखाऊंगा या फिर जो टेक्निक से बता दूंगा, तो आपके जहन में रह जाएगी। नहीं, कभी भी आपको नींद से भी उठा के 3 बजे बोलूं कि भाई ये शनि कैसा है, तो आप बता दोगे कि शनि क्या है। एक था सर बंदा, रिसेंटली मैंने उसका न्यूमरोलॉजी किया, उसमें गोल्डन लिंक, सिल्वर लिंक, और वो कौन सा था वो विल वाला जो प्लेन होता है, Okay. वो सारा बना हुआ था। वो इतनी अच्छे उसके डेट्स थे ना, मतलब मैं 2 सेकंड के लिए। तो वो वैसा ही था ना जो आपने सीखा, वो हाँ वैसा जी ही था ना। जी तो बस हाँ जी, बिल्कुल सही था। इवेंचुअली दैट पर्सन वाज हैप्पी विथ यू ना, आपने जो भी न्यूमरोलॉजी उससे हाँ की। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बस जी हाँ जी, दोस्त की करी थी। हाँ, जो भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, सामने वाला जो हमसे कोई उम्मीद लेके क्वेश्चन करता है, वो एटलीस्ट उसकी क्वेरी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। हाँ आप जी प्रोफेशनल पे करो, दोस्ती यारी में करो, जो भी हो, एंड रिजल्ट होना कि सामने वाला जो भी हमारा, वो भी हमारा कस्टमर ही है, फ्रेंड भी है, तो भी वो भी हमारा क्लाइंट ही है। आप उस डेट ऑफ बर्थ को नोट करके देख, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर प्रतीक जी, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप ऑब्जर्व करने की चाह रहे हो ना, तो एक डायरी में मेंटेन करते जाओ।
2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर से एक बार गो थ्रू करो डेट ऑफ बर्थ, आपको हो सकता है शायद कुछ नया चीज मिले उसमें। ओके सर। हो सकता है कि आप आज आपने एक कोर्स का ये पढ़ के थोड़ा बहुत अपने बुक से लेके उसको रिलेट कर लिया, हाँ ये बराबर, देन बाद में आपके दिमाग में कुछ और चीज आ जाए, तो हो सकता है वो डेट ऑफ बर्थ। इसलिए मेरा ये प्रैक्टिस है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी मैंने हॉरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप बनाई है, तो मैं सभी एक डायरी में वो डेटा मेंटेन करता हूँ। डेटा मेंटेन तो रखना ही है, बट फिर भी मैं उसको कभी ना कभी जब मेरे स्पेयर टाइम में मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ कि हाँ इस बार, फिर हो सकता है मेरा उस दिन का इंट्यूशन अलग हो और बाद में का इंट्यूशन अलग हो, तो दैट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। पहली बार मैं जब कुछ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो कुछ अलग है, बाद में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो कुछ अलग है, तो वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हो सकता है उस टाइम का मेरा इंट्यूशन लेवल कुछ अलग हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस में काउंट होता है, मैं कैसे कैसे इसको मैं ऑब्जर्व करते गया। तो आप डेट ऑफ बर्थ को जो भी आप सभी लोग नोट करके रखो, उसको गो थ्रू करते रहो। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी की न्यूमरोलॉजी कर दी, 2 महीने बाद फिर से एक बार रिवाइव करो, हो सकता है कुछ नया मिले। और जब ये कोर्स में तो जब हम आगे पर्सनल मंथ दशा अंतरदशा करेंगे तो हर साल का आपका फिक्स हो जाएगा कि ये हर साल अभी नंबर चेंज हो रहा है तो क्या हो सकता है। वो दशा अंतरदशा के भी नंबर्स हमारे जो फ्रेंडली नंबर्स के साथ जो हमने टेबल देखे थे उसके साथ भी फ्रेंडली होने चाहिए, तो आपका वो ऐसे भी रिकैप होना ही होना है। किसी की न्यूमरोलॉजी आपने आज की है तो उसका महादशा नेक्स्ट ईयर उसके डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो रही है, तो आपको देखना ही है, ठीक है। पूजा मैम है, बलजिंदर भी है हमारे साथ, कुछ बोल नहीं रहे। हमारे पिछले स्टूडेंट्स बहुत शांत हैं। पूजा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई क्वेरीज, एनी मोर क्वेरीज, या फिर सेशन एंड करें प्राची जी? Sir, I guess we can end today's session. ठीक है, सो थैंक्स सभी को, और फिर से हम ट्यूसडे को मिलेंगे, इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम प्रेडिक्शन लेवल्स पे और आगे जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी ये जर्नी बढ़ते जाएगी, होप आप सभी को वैसा ही सेटिस्फेक्शन होगा जैसा फर्स्ट बैच को हुआ था करके, ठीक है। Thank you, sir. हरिओम, Thank you so हरिओम, much, everyone. हरिओम तो